अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बअदिहि वतरज़्ज़ालिमीन लम्मा रअवुल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिन मिन सबील वतराहुम युअरज़ून अलैहा ख़ाशिईन मिनज़्ज़ुल्लि यंज़ुरून मिन तरफ़िन ख़फ़ी वक़ाल अल्लज़ीन आमनू इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीन ख़सिरू अन्फुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला इन्नज़्ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम वमा कान लहुम मिन औलिया यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन सबील इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहु मिनल्लाह मा लकुम मिन मल्जइन यौमइज़िन वमा लकुम मिन नकीर फ़इन अअरज़ू फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा इन अलैका इल्लल बलाग़ व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फ़रिह बिहा व इन तुसिबहुम सय्यिअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फ़इन्नल इंसाना कफ़ूर लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाअु यहबु लिमन यशाअु इनासा व यहबु लिमन यशाअु ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाअु अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़निहि मा यशा इन्नहु अलिय्युन हकीम वकज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअु मिन इबादिना व इन्नक लतहदी इला सिरातिम मुस्तक़ीम सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे फमा लहू मिन वलिय्यिन मिन बादी, तो अल्लाह ताला के बाद उस आदमी का कोई दोस्त ना होगा। वतरज़्ज़ालिमीना, आप जालिमों को देखेंगे, लम्मा रअवुल अज़ाब, जब वो अज़ाब को देखेंगे तो देखकर यक़ूलूना कहेंगे
हल इला मरद्दिन मिन सबील, क्या कोई वापस जाने का रास्ता है। वतराहुम युरज़ूना अलैहा, ए नबी जी आप उनको देखेंगे, युरज़ूना उनको पेश किया जाएगा उस आग पर, खाशिईन मिनज़्ज़ुल्ली, ज़िल्लत के मारे उनकी गर्दनें झुकी होंगी, यंजुरून मिन तरफिन खफ़ी, और कनी आँखों से, झुकी आँखों से देखते होंगे। वक़ालल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले कहेंगे कि बेशक वो लोग खसारे वाले हैं जिन्होंने अपनी जान को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डाल दिया। अला इन्नज़्ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम, गौर से सुने कि जुल्म करने वाले हमेशा रहने वाले अज़ाब में होंगे। वमा कान लहुम मिन औलिया, उनका कोई दोस्त न होगा, यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह, जो उनकी मदद कर सके अल्लाह के अलावा। जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसके लिए कोई बचने का रास्ता नहीं। इस्तजीबू लिरब्बिकुम, ऐ लोगो अपने रब की दावत को कबूल कर लो, इससे पहले कि ऐसा दिन आ जाए जिस दिन को अल्लाह ताला के अलावा कोई लुटाने वाला ना होगा। मालकुम मिन मलजइन यौमइज़िन, और उस दिन अल्लाह के अलावा कोई जाए पनाह ना होगी। व मालकुम मिन नकीर, और तुम्हारे लिए कोई इनकार करने वाला ना होगा। फ़इन आरज़ू, है नबी जी अगर वो एराज़ करते हैं, फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, तो आपके ज़िम्मा तो सिर्फ़ बात का पहुँचाना, हिफाजत करना है। इन अलैका इल्लल बलाग, आपके ज़िम्मा पहुँचाना है। व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन फ़रिह बिहा, बेशक हम इंसान को जब कोई अपनी रहमत की बात देते हैं, चखाते हैं, तो खुश हो जाता है। वइन तुसिबहुम सय्यातुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और अगर कोई बुराई पहुंचती है इसके अपने गुनाह की वजह से, जो गुनाह आगे जा चुके हैं, फ़इन्नल इंसान कफूर, तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, नाशुक्री करने पर उतर आता है। अल्लाह ही के लिए ज़मीन व आसमान की बादशाहत है। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासन, जिसे चाहता है बेटियां देता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटे देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासन, और जिसे चाहता है बेटे भी देता है बेटियां भी देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहे बाँझ पैदा कर दे, बाँझ बना दे कि औलाद ना हो सके। बेशक अल्लाह ताला जानने वाले, कुदरत रखने वाले हैं। वमा कान लिबशरिन, और किसी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है या इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अल्लाह ताला से सामने आकर बात कर सके, इल्ला वहयन, मगर वही के ज़रिए से या पर्दे के पीछे से, औ युरसिला रसूलन, या अल्लाह ताला रसूल को दुनिया में भेजे, और अल्लाह ताला अपनी हुक्म के ज़रिए से जो चाहें उस नबी को हुक्म दें। बेशक अल्लाह ताला बड़े हैं, हिकमत वाले हैं। और ऐसे ही हमने आपकी तरफ अपनी रूह को उतारा। आप जानते नहीं थे कि किताब और ईमान क्या है, लेकिन हमने नूर बनाया, हम इसके ज़रिए से जिसे चाहते हैं अपने बंदों को हिदायत देते हैं। बेशक आप सीधे रास्ते की तरफ आप हिदायत करते रहें। वो अल्लाह का रास्ता जिसके लिए ज़मीन व आसमान का सब कुछ है, और अल्लाह ही की तरफ सब उमूर को लौट कर जाना है। बस मेरे अजीज़ दोस्तों, बड़े धीमे धीमे अल्फाज में अल्लाह ताला ने मुझे आपको एक नसीहत का ऐसा पहलू अपनाया है कि जो मेरे आपके लिए इबरत के लिए बहुत काफ़ी है। थोड़ा सा अगर गौर करें, बड़े धीमे धीमे अल्फाज हैं, और अल्लाह ताला जिसे हल्की आंच में एक बात समझा रहे हैं कि थोड़ा सा तो समझ जाओ। मैं युज़लिल्लाहु फमा लहू मिन वलिय्यिन मिन बादी, जिसको अल्लाह ही गुमराह कर दे कौन उसका दोस्त होगा। और ये देखा है, आप भी देख रहे हैं, अगर अल्लाह गुमराह कर दे तो कौन संभालने वाला ही कोई नहीं। न कोई दुनिया में संभालता है, न कोई आखिरत में संभालेगा। अपने सगे भाई मुखालिफ हो जाएंगे, बाप के दिल से रहमत उतर जाएगी, बहन के दिल से शफकत उतर जाएगी, और वो गलियों की जीनत बन जाएगा, गलियों के अंदर धक्के खाएगा। कोई रोटी नहीं खिला रहा, कोई पानी नहीं पिला रहा, हर तरफ से ताने और हर तरफ से तशनीह, और सारी वो इज्जत की अंबार जो एक साथ लेके फिर रहा था, सारे के सारे चंद मिनटों के अंदर अल्लाह ने खाक में मिला दिया। ये बड़ा एक अजीब अलमी है। अल्लाह गुमराह कर दे फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने दिल अपने हाथ में रखे हैं कि जिस दिल को चाहे जहाँ पर मर्जी फेर दे।
आपके दिल को चाहे मेरे बारे में सही कर दे, गलत कर दे, वो अल्लाह के इख्तियार में। आपके बारे में मेरे दिल को सही कर दे, गलत कर दे, जब चाहे मर्जी कर दे। रात को सोए मोहब्बत लेकर सोए थे, सुबह नफरत लेके उठ जाए। कि सुबह को मोहब्बत थी, रात को नफरत हो गई। रात को नफरत थी, जानी दुश्मन थे, सुबह को मोहब्बत पैदा हो गई। हजरत वाशी बिन हरब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बाद में मुसलमान हुए, हुजूर के सके चाचा के हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के यानी कातिल थे। हजरत हमजा के टुकड़े भी किए, फिर हिंदा ने आकर वो चबाया भी है। तो हमेशा बाद में जब मुसलमान हुए, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, तो दिल में हमेशा खलजान रहता था तो पता नहीं मेरी मगफरत भी हुई है नहीं हुई है। बल्कि हुजूर ने दावत का जब पैगाम भेजा, अभी वाशी मुसलमान हो जा, कहीं मैं कैसे मुसलमान हूँ, आपके सगे चाचा को मैंने मारा है। तो अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी कि इल्ला मन ताबा, जो तौबा कर ले, नेक अमल करे, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेंगे। कहा जी अल्लाह ने तौबा की कैद लगाई है, साथ कहा कि ईमान भी लेकर आए। चलो ईमान तो ले आया, मैंने तो तौबा भी कर ली, लेकिन नेकियां तो की नहीं है। अब अगर मैंने नेकियां नहीं की, उसी हालत में मर गया, फिर जान लो। तो 3-4 आयतें उनके बारे में नाजिल हुई। तो फिर उसके बाद जो है एक आयत नाजिल हुई, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देंगे। कहते हैं कि हाँ, अब लगता है कि अल्लाह ने तसल्ली बख्श आयत उतार दी है, जाके हुजूर के कदमों में गिर के मुसलमान हो गए। लेकिन हमेशा खलजान रहता था। हुजूर ने एक बार ख्वाब बयान किया कि मैंने ख्वाब देखा कि 2 कंगन है मेरे हाथ में सोने के, और वो इतने चमक रहे हैं कि उनकी चमक ने मुझे परेशान कर दिया। तो मुझे किसी ने कहा कि इसमें फूंक मारो। मैंने उसमें फूंक मारी तो हवा के अंदर उड़ गए। तो पूछा या रसूलल्लाह, आपने इसकी क्या ताबीर की? आपने इसकी ताबीर क्या की? फरमाया कि मेरे जाने के बाद मुत्तसिल तौर पर 2 आदमी झूठे नबूवत के दावेदार बनेंगे। एक सना के अंदर अम्बसी के नाम से, असवद अम्बसी के नाम से, और दूसरा यमामा के अंदर मुसलमा इब्न कज़्ज़ाब। तो इनके दिल में अल्लाह ने बात डाली कि लगता है कि मौका आ गया है कि जो मैंने हजरत हमजा को शहीद किया था, वक़्त आ चुका है कि मैं ये वाला काम पूरा करके लगता है कि मैं उनका बराबरी सराबरी का कोई काम कर सकता। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब यमामा की तरफ मुसलमा इब्न कज़्ज़ाब से मुकाबला करने के लिए निकली, तो इनके दिल में एक जज्बा था कि मैंने ही मारना है इसको, और मैंने जो है ना ख़त्म नबूवत का इतना बड़ा जो दुश्मन है, और मैंने हुजूर की रूह को जो है सुकून पहुंचाना है, और मैंने इसको छोड़ना नहीं है। कहते हैं कि जाके कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद कहा कि अल्लाह हमजा का बदला उतार देना, अल्लाह हमजा का बदला उतार देना, और मुझे माफ़ कर देना जो मैंने ज़माना जाहिलियत में किया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, फरमाया कि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे फिर कोई दोस्त है ही नहीं है। मतरज़्ज़ालिमीन लम्मा राउल अज़ाब, और ये जब जालिम जो है वो अपनी आंखों से देखेंगे अजाब को आता हुआ, तो कहेंगे कोई है इससे बचने का रास्ता। और फरमाया कि नबी जी आप इनको देखेंगे कि सुबह शाम जहन्नुम के सामने पेश किया जाएगा। खाशिईन मिनज़्ज़ुल, बड़े अजीब अल्फाज हैं कि आंखें शर्म के मारे झुकी होंगी। जहन्नुम की आग को देखकर आंखें नहीं उठेंगी, आंखें शर्म के मारे झुकी होंगी। अपने सारे गुनाह शीशे की तरह सामने नजर आ रहे होंगे पूरे जिस्म के अंदर। कितनी बार फला गुनाह किया, कितनी बार फला गुनाह किया, पूरा मेंशन करके इंसान के अपने आज़ा में नजर आता होगा कि इतनी बार मैंने ये गुनाह किया, फला गुनाह इतनी बार खाते में लिखा हुआ है, हाथ के फला गुनाह इतनी बार हुए, हाथ के साथ मेंशन है, पाँव के इतने गुनाह हुए, पाँव के साथ लिखे हुए। और हर आदमी को नजर आएगा, किसी और को नजर नहीं आएगा। हर इंसान अपने गुनाहों को देखता होगा, सब चीज़ों को याद करता होगा। फरमाया कि जिल्लत के मारे आंखें झुकी होंगी। ऐ नबी जी आप इनको देखेंगे कि आंखें उठाने की हिम्मत नहीं है। अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए, शायद हम एक दूसरे के सामने आने के काबिल न रहें। फरमाया कि उस दिन जहन्नुम वाले और जिनके गुनाह होंगे, वो अपने गुनाहों की वजह से आंखें नहीं उठा पाएंगे, अपने गुनाहों की दलदल में पड़े होंगे। और ऐसी कैफियत तारी होगी, ऐसी कैफियत तारी होगी कि अल्लाह के सामने आंखें मिलाने की जरूरत नहीं है, आंखें मिलाने की जरूरत नहीं। और अल्लाह के फरमाया कि कोई कपड़े नहीं पहने हुए और बगैर जूते पहने, बगैर कपड़े पहने, सब अल्लाह की बारगाह में होंगे। जैसे जिस दिन पैदा किया गया था उसी हालत में पैदा किया गया, उसी हालत में उठाए जाएंगे। तो पूछ लिया कि या रसूलल्लाह लोगों को शर्म नहीं आएगी?
कि एक दूसरे के सामने मर्द भी फिर रहे हैं, औरतें भी नंगी फिर रही हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि उस दिन की जो हालत होगी, उस दिन की हालत इन सब चीज़ों से इंसान को बेपरवाह कर दे। और ये हमें पता है कि जब परेशानियाँ आती हैं लज्जतें भूल जाती हैं। हमारे ऊपर अगर परेशानी आ जाए, कोई आंखों का वबाल बन जाए, सर की वबाल बन जाए, परेशानी के अंदर सारी ख्वाहिशें और सारी चीज़ें टूट जाती हैं। खाना सामने पड़ा अच्छा नहीं लगता, पानी सामने पड़ा हुआ है लेकिन अच्छा नहीं लगता। और उस दिन की जो यानी उस दिन का जो आलम है वो तो किसी को यानी अपने अमल के अंदर इतना डूबे होंगे कि किसी की जुर्रत तक नहीं है को किसी को दे सके कि मेरा क्या बनेगा, आज का दिन मेरा क्या बनेगा। रब्बी नफ्सी, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। जैसे मेंशन कर दिया जाए ना कि सब पकड़े गए हो, अब हर आदमी जो है वो अपने आप को बचाने की फिक्र कर रहा है कि मैं कैसे निकल जाऊं। लो जी, नाम तो सबका ही आ गया है, अब मैं कैसे बचूं। अब अपने आप को बचाने के लिए वो कोई भी तदबीर करेगा मेरे अजीज दोस्तों, फिर दूसरे की तदबीर वो अपने दिमाग में नहीं सोचेगा, बल्कि अपनी तदबीर ही सोच रहा होगा कि मैं कैसे वहां से बच जाऊं और बचकर अपने आप को जो है वो बचा लूं, अपनी जान तो कम से कम बचा लूं। ये उस दिन के क़यामत का आलम है जो अल्लाह ताला ने मुझे आपको बयान किया है कि इनका कोई दोस्त नहीं होगा जो इनकी मदद कर सके, इनके पास आ सके और इनका पुरसाने हाल हो सके। यानी फरमाया कि अपने पसीनों के अंदर डूब जाएंगे, अपने पसीनों के अंदर कश्तियां बह जाएंगी। इतना पसीना निकलेगा कि सवा नेज़े पे सूरज है और अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह के गुस्से की आवाज़ और अल्लाह के जल्लाल की आवाज़ उस दिन तो फरमाया कि नबी तक कांप रहे होंगे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कांप रहे हैं, या अल्लाह आज बचा ले, या अल्लाह आज बचा ले, आप दरगुजर वाला मामला कर दें, आप माफ़ी वाला मामला कर दें, हिसाब वाला मामला ना करें, दरगुजर वाला मामला कर दें। सारे रो रहे, सारे गिड़गिड़ा रहे कि आज कैसे बच के निकल जाए। एक ही हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा करूंगा तो सजदे की वजह से अल्लाह पाक फरमाएंगे नबी जी सर उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं, हम आपकी ज़रूर हाजत को पूरा करेंगे। फरमाया कि मैं अल्लाह की ऐसी हमदो सना बयान करूंगा जो अल्लाह मेरी ज़बान पे जारी करेंगे, अल्लाह मेरी ज़बान पे जारी करेंगे, अल्लाह का जलाल ठंडा हो जाए, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, लोगों की सूरज की गर्मी से तबाही हुई, या रसूल अल्लाह लोग पक चुके हैं, आप अपना गुस्से वाला मामला ठंडा कर दें, नरम फरमा दें, हिसाब किताब वाला मामला शुरू फरमा दें। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक इस उम्मत मोहम्मदिया की वजह से अल्लाह पाक बाकी लोगों की बाकी उम्मतों पर भी रहमत वाला मामला कर देंगे कि नबी जी आ जाइए और अपनी उम्मत का हिसाब शुरू कराइए। फरमाया कि अल्लाह पाक मेरी उम्मत के सबसे पहले आदमी का हिसाब देखकर फरमाया कि अपना सारा गुस्सा ठंडा फरमा देंगे। हज़रत सिद्दीक अकबर को हुजूर भेजेंगे कि सिद्दीक जाओ, जाके अल्लाह के सामने जाके अपना हिसाब किताब पेश करके आओ। तो जब जाएंगे तो फरमाया कि देखते साथ ही अल्लाह पाक कहेंगे ऐ सिद्दीक, तुम तो जब गारे सौर के लिए निकल रहे थे तो दीवारों के अंदर हाथ भी मारा था कि अगर कोई एक सुई भी मिल जाए वो भी जाके अल्लाह की राह में दे दूं, तुमसे हिसाब लिया जाए या तुम्हें हिसाब दिया जाए, अल्लाह का सारा जलाल ठंडा हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों, ये वो सिफात हैं और अगर उनकी जिंदगी हम उठाकर देखते हैं, एक दुआ मांगा करते, काश के मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, काश के मैं किसी जानवर के बदन का बाल होता कि मुझसे हिसाब किताब ना किया जाता, मुझसे हिसाब किताब ना किया जाता। ऐ जानवर तो कितना खुश नसीब है कि अपनी मर्जी से खाता पीता है, तुझ पर कोई हिसाब किताब नहीं। हम अपनी मर्जी से खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, लेकिन अपने एक एक घूंट का जो हमने पिया है, एक एक लुकमे का जो खाया है, एक एक दाने का जो लेकर गए, हिसाब देना पड़ेगा। एक एक दाने का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। तो मैं करते थे काश के अबू बकर भी तुझ जैसा होता। तो मैं कि एक रबिया सलमी उनके गुलाम है, कहते मेरी किसी बात में थोड़ी सी उनसे बातचीत भी हो गई जिंदगी के अंदर, तो थोड़ी सी मैंने जुमला कोई बात कह दी, तो सिद्दीक अकबर भी उन्होंने भी मुझे कोई बात कह दी और बाद में मुझे कहने लगे कि रबिया बदला ले लो,
बदला ले लो। मैंने कहा मैंने बदला नहीं लेना। कहा कि बदला ले लो वरना मैं जाके हुजूर से शिकायत करूंगा। तो कहा भी अच्छी बात है, भी एक तो बात की खुद कह दी और कह रहे कि बदला लो वरना जाके हुजूर को बताऊंगा। तो हुजूर के पास है और हुजूर को आके जाके सारी बात बताई। और मैं क्या लोगों, तुम उस इंसान के साथ वाबस्ता हो जिसकी एक एक अदा अल्लाह को पसंद है। अल्लाह भाई हमें भी ऐसी सिफात का हामिल बना दे। अंदर की सिफात जब अंदर से निकला करती है अल्लाह की बारगाह में रहमत का जरिया बन जाती है। अपने गुनाहों से डरें और अपने गुनाहों पर रोआ करें, अपनी खताओं पे रोएं, अपने मासी पे रोएं, अपने जुनूब पे रोएं। हमने बड़े गुनाह किए हैं, जबान इतना गुनाह कर चुकी है, इतने गुनाह कर चुकी है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, आप तो माशाल्लाह नेक हैं, अपना बता रहा हूँ कि जालिम, एक जालिम जबान बन चुकी है। ये आंखें गलत देर दे के एक जालिम हो चुकी हैं। हमारे हाथ गलत पकड़ पकड़ के जुल्म के दर्जे तक जा चुके हैं। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है जिसका पर्दा है, जिसकी सत्तारी है कि जिसने आज तक किसी को बताया ही कोई नहीं है। वरना बनी इसराइल पहली कौमों के अंदर तो सुने रात को जो गुनाह करता था दीवार के सामने लिख दिया जाता था। गैब के खजानों से रात को बता दिया जाता था कि फलाने रात को यह गुनाह किया है। सारे लोगों को पता चल जाता था कि फलाने ये किया, फलाने ये किया। और अल्लाह ने सुम्मत पे रहम किया, किसी को पता ही कोई नहीं है। बेटा कर रहा, बाप को कोई पता नहीं, सके भाई को नहीं पता, साथ बैठने वाले को नहीं पता, अल्लाह ने उसको भी नहीं बताया। इतनी सत्तारी वाला मामला, इतना सत्तार अल्लाह मुझे आपसे दरगुजर करे, मुझे आपको माफ करे, फिर हम उससे गफलत की जिंदगी जिए। ये जुल्म ही है मेरे अजीज दोस्तों, जुल्म के अलावा कुछ नहीं है। खुदा के लिए मैं भी रोऊं, आप भी रोएं, अपने गुनाहों पे थोड़ा सा आंसू बहा कर अल्लाह से माफी मांगो। ए अल्लाह मियां माफ कर दे, बड़े किए हैं, हम तो थक ही नहीं रहे, थकते हैं ही नहीं है। गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, नदामत पे नदामत, गलतियों पे गलतियां, मासी पे मासी, पता नहीं कर करके कितना करना चाहते। ए अल्लाह करीम अपने महबूब बंदों में शामिल कर दे। हम अपनी इबादत आपको नहीं दिखाना चाहते कि हमारी इबादत कितनी है। हमने तो जो इबादत की है उसके अंदर भी कमी है। न नमाज अच्छी, न रोजा अच्छा, न ज़कात अच्छी, कोई भी चीज अच्छी नहीं है। कौन सी ऐसी इबादत है जो आपके सामने पेश कर सके? कौन सी ऐसी इबादत है जो आपके सामने पेश कर सके? सबके अंदर दिखलावा किया, सबके अंदर यानी दूसरों को खुश करने के लिए किया। अल्लाह कुछ ही वो पल है जो आपकी रजा के लिए किए हैं। अल्लाह मेरी दिखावे को अपनी बारगाह में यही कबूल कर ले। इसलिए फरमाया कि चलो कम से कम तुम कुछ कर नहीं सकते, ये ड्रामे ही कर लिया करो, करो तो सही। ये जो तुम कर रहे हो आके ईमान करो तो सही। अपनी ये जो है स्पीड वाली ट्रेन वाली नमाज पढ़ के कम से कम पढ़ो तो सही। जैसा कैसा भी करना है, अल्लाह वो बड़ा अल्लाह है, बड़ा गफूर है और बड़ा कदरदान है, बड़ा अल्लाह पाक बड़े हैं। मेरे बंदे तू कर तो सही और अपनी नदामत मुझे दिखा तो सही। देख तेरे लिए सारी रहमत खोल दूंगा, तेरे लिए सारी वुसअतें पैदा कर दूंगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की है कि अल्लाह की हाँ ये मामूली मामूली दबे अल्फाज के अंदर मेरे आपके लिए नसीहत है। फिर अल्लाह ने हमें औकात भी बताई है कि तुम आज अपने बच्चों पे खुश हो रहे हो, अपनी औलाद में खुश हो रहे हो। ये बताओ कि औलाद किसने दी है? मैं हूं, जिसको चाहूं बेटे दूं, बेटियां दूं, जिसको चाहूं कुछ ना दूं। जाओ जाके इलाज कराओ, जो मर्जी करते रहो, बीवी भी सही है, खुद भी सही है, दुनिया की कोई यानी दवाई नहीं छोड़ी, कोई इलाज नहीं छोड़ा, फिर भी नहीं हो रहा। किसने देना है? उसी अल्लाह ने देना है। और कुछ लोग नहीं लेना चाह रहे, उनकी यहाँ माशाल्लाह अल्लाह की रहमतें हैं, 10 12 अल्लाह पाक उनको देते जा रहे हैं। तो ये खुदा की रहमत है। हम अल्लाह के साथ जुड़ने की तरतीब बनाएं, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ लें, अल्लाह की रहमत में अपने आप को जोड़ें। मेरे अजीज दोस्तों, फिर मोहब्बत के तराशे अंदर से निकलेंगे। मोहब्बत लफ्जों से दिल में जानी चाहिए, मोहब्बत लफ्जों से अल्फाज में नहीं जाए। हमारी तो मोहब्बत के अल्फाज भी अल्फाज बन जाते हैं। उस मोहब्बत के रुख को दिल की तरफ करें, अपने दिल की इनाबत थोड़ा सा दिखाएं। इंशाअल्लाह अल करीम फरमाया सिरातिल्लाहिल्लज़ी, ये वही अल्लाह का रास्ता है जिस अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। बस मेरे अजीज दोस्तों, मोहब्बत के कुछ औकात गुजारने की तरतीब बनाएं, कुछ मोहब्बत के औकात अपने लिए निकालें
अपने अल्लाह से बातें किया करें, अपने अल्लाह के साथ मुलाकात किया करें, अपने अल्लाह को दोस्त बनाए। कभी खलवत में बैठ के ना, अकेले बैठ के कभी गप्पे मारे अल्लाह से, ए अल्लाह ये भी कर दे, अल्लाह ये भी कर दे। मांगे जितना मांग रहे, हम क्यों लाखों में मांगे, करोड़ों में मांगे, या अल्लाह ये भी कर दे, ये भी कर दे। अल्लाह आप ही से तो मांगा है, मैं दुनिया से किससे मांग रहा हूं, आप कर दे। दुनिया वाले नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, आप कर दें। और अगर यकीन समझ के कर रहे हैं, अल्लाह उसी वक्त कर देंगे। अपनी झोली फरमाया कि बड़ी करके फैलाओ, थोड़ी करके नहीं फैलाओ, बड़ी करके फैलाओ अल्लाह के सामने, पूरी उम्मत के लिए फैला दो। अल्लाह पूरी उम्मत को मुसलमान कर दे। जो बगैर कलमे के जहन्नुम में जा रहे, अल्लाह उनको जहन्नुम से निकाल ले, उनको भी जन्नत में दाखिल कर दे। ये दुआ रोजाना शामिल करें। अल्लाह कितने गैर मुस्लिम मेरे नबी की उम्मत जो बगैर कलमे के जहन्नुम में जा रहे, अल्लाह आप उनको हिदायत दे दे और हिदायत दे के जहन्नुम से बचा ले। बस वही अल्लाह ताला हम सबको कुरान का नूर भी अता फरमाए और कुरान का शऊर भी अता फरमाए। थोड़ा सा रुख हम अल्लाह की तरफ करने की जुस्तजू करें, मैं भी करूँ, आप अल्लाह भी करें। इन अल्फाज को सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर आज वक़्त है, आज वक़्त है, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, आज वक़्त है, कुछ नसीहत ले सकते हैं। कल को एक ऐसा वक़्त आएगा, ये अल्फाज मेरे आपके लिए नसीहत वाले नहीं होंगे। नसीहत लेना चाहेंगे लेकिन उस वक़्त नसीहत दी नहीं जाएगी, वो वक़्त दूर चला जाएगा, और जब वक़्त दूर चला जाएगा वापस नहीं आएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।